जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा के हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको मैथ करा रही हूँ। मैथ में मैंने आपको परसेंटेज में आपके 13 क्लासेस कंप्लीट करा दी हैं और आज है क्लास नंबर 14 यानी कि 14। ठीक है, तो आज की क्लास का स्टार्टिंग करते हैं। जैसे जहां हमने लास्ट क्लास खत्म की थी 13, उसके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। ये आपका क्वेश्चन। अगर वह 200 अंक प्राप्त करता है, अगर वह 100 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है और अंकों से फेल हो जाता है तो अधिकतम अंक क्या थे? तो कम अंक क्या थे? ये आपका क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए और उसके 200 अंक आ गए, फिर भी वह 10 नंबरों से फेल हो गया। यानी कि उसके 210 नंबर आ जाते तो वह पास हो जाता। 210 कितने के बराबर है? 35% के। 35% बराबर 210। क्वेश्चन क्या है? 35% बराबर 210। आगे क्वेश्चन ने कहा है 35% बराबर 210 है, तो इस परीक्षा में यानी कि इस परीक्षा में जो पेपर है ये अधिकतम कितने नंबरों का है? क्वेश्चन में है अधिकतम कितने नंबरों का है। करते हैं। तो 100% बराबर 100/35 इंटू 210। अब इसको काटेंगे, 5 सत्ते 35 और ये कट जाएगा। इसको डायरेक्ट ऐसे ही रहने देते हैं, इसको काटते हैं। 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, ये हो गया 42। 7 छिंग 42। 7 छिंग कितने होते हैं? 42। तो कितने हो गए? 100% बराबर हो गए आपके 600। अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम अंक थे, यानी कि पेपर कितने अंकों का था? पेपर था 600 नंबरों का। टोटल नंबर कितने थे? 600। ठीक है, विद्यार्थी को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 210। कितने परसेंट के बराबर? 35% के। अधिकतम अंक कितने होंगे? 100%। 100% बराबर क्या होगा आपका? 600। अधिकतम अंक 600 थे। 600 नंबर का क्या था? वो पेपर था 600 नंबर का, जिसमें से उसके 200 नंबर आए, फिर भी वह 10 नंबर से फेल हो गया और 35% से पास होना था उसे। तो आपके 200 प्लस 10, अगर 10 और आ जाते तो वो पास हो जाते, यानी कि उसके 35% आ जाते। 35% बराबर 210। अधिकतम अंक यानी कि 100% बराबर क्या होगा? 100/35 इंटू 210। आंसर आ गया आपका कट के 600। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी को परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी किसी
परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है, और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है, अंकों से फेल हो जाता है। आगे है, तो एक दूसरे विद्यार्थी को जो 40% अंक प्राप्त करता है, तो एक दूसरा विद्यार्थी है, दूसरे विद्यार्थी को एक दूसरा विद्यार्थी जो 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है, जो न्यूनतम पास अंकों से 6 अंक ज्यादा हैं, जो पास अंकों से 6 अंक ज्यादा है, पास अंकों से 6 अंक ज्यादा हैं। अधिकतम अंक क्या होंगे? क्वेश्चन ने पूछा अधिकतम अंक क्या है? इस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है आपका ये। अब देखते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसको ध्यान से। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी है जिसके 30% अंक आए हैं और वह 6 अंकों से फेल हो गया। 30 अंक आए और 6 अंकों से फेल हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 अंक आए और 6 अंकों से 30% अंक आए और 6 अंकों से फेल हो गया। तो आप क्या कर लेंगे? 30% अंक आए और 6 अंकों से क्या हो गया? फेल। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी है जिसके 40% अंक आए और पास होने से 6 अंक अधिक ले आया। इसके कितने अंक आए? 40 अंक आए और ये 6 अंक अधिक ले आया, यानी कि ये माइनस हो गए इसके और ये प्लस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यानी कि यहाँ फेल हो गए हैं, पास होने से भी उसने 6 अंक ज्यादा ले लिए। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। 10% बराबर क्या होगा? 10% बराबर का जो गैप है आपका, ये गैप जो है इस 10 के बीच का जो गैप है, ये -6 है और ये +6, तो ये कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 12। इनके बीच का डिफरेंस हो गया आपके 12, तो आपका 10% बराबर हो गया 12 अंक। अब पूछा है अधिकतम अंक कितने होंगे? अधिकतम अंक हो गए आपके, ये कितने गुना है आपका? 10 एकम 10, 10 गुना, इसको 10 गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 120 अंक। तो उसको पास उसके अधिकतम अंक कितने थे? 120। कितने थे उसके परीक्षा के अधिकतम अंक? उस परीक्षा के अधिकतम अंक थे 120। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं ध्यान से। ये तो हो गया इसका एकदम तरीका करने का। क्वेश्चन को समझिए, एक विद्यार्थी जिसके 30% अंक आए और वह 6 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसके 6 अंक और आ जाते तो वह पास हो जाता। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दूसरा विद्यार्थी है जिसके 40% अंक आए और वह 6 अंक अधिक ले आया, यानी कि बीच में 30 और 10 के डिफरेंस में 30 और 40 के बीच में कितना डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। 10 का डिफरेंस ये हो गया, वो -10 हो गया, वो -6 हो गया, सेकंड वाले के +6 आ गए,
तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 10 के बीच का डिफरेंस हो गया आपके 10 बराबर 12। ये -6 हो गया, ये +6 हो गया, यानी कि इसको यहां आने के लिए बीच में 6 अंक और होते तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 12, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10, 10 बराबर 12, यानी कि बीच में जो कितने परसेंट है, 10%, 10%, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है आपका 6 और 6, -6 +6, यानी कि -6 बैक के 6 प्लस करने पड़ेंगे, पहले 6 वो 6 और प्लस के ये 6, कितने हो गए 10% बराबर हो गए 12, 10% बराबर 12 अंक है। तो उसने पूछा है क्वेश्चन ने कि उसके अधिकतम अंक क्या है, 100% बराबर अंक है उसके, हो जाएंगे 120। 120 नंबर का क्या था, पेपर था 120 नंबर का, परीक्षा थी 120 नंबर की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी आगे क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, बाकी आगे करते हैं, थोड़ा बहुत कोई डाउट होगा वो क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। अंकों से फेल हो जाता है। उसके बाद उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी 40% अंक 40% अंक प्राप्त करता है और 40% अंक प्राप्त करता है और 25 अंक अधिक लेके आता है, और पास होने से 25 अंक अधिक लाता है। आगे चलते हैं, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। क्वेश्चन ने पूछा है तो परीक्षा कितने नंबर की थी। करते हैं क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। वह 30% अंक क्या करता है, 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि उसके 25 नंबर और आ जाते हैं तो वह पास हो जाता है 30% पे। 30% नहीं, हाँ वो 30% लाता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो 25 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। उसके बाद अगला कह रहा है, अगला विद्यार्थी 40 अंक लाता है और पास होने से 25 अंक ज्यादा ले आता है, यानी कि वह 40 अंक लाता है और ले आता है 25 ज्यादा। करते हैं अब, तो 25 ये क्या है आपका 30% लाया और माइनस कितने ले आया 25 अंक, इधर 40% लाया और प्लस के 25 अधिक ले आया। इनके बीच का डिफरेंस क्या है 10%। 10% बराबर क्या आ जाएगा
माइनस के 25 और प्लस के 25 कितने हो जाएंगे? प्लस के 50। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10% बराबर आपका 50 है। अधिकतम अंक क्या होंगे? परीक्षा कितने परसेंट की थी? 100% की। तो ये कितना हो जाएगा? 10 गुना। इसको 10 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500 अंक। कितने अंकों से? कितने अंकों की परीक्षा थी आपकी? 5 अंकों की। अब ये क्वेश्चन कितनी देर का है? 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा अगर आप तरीके से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, पहले अच्छे से समझोगे, फिर उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। 10 से 15 मिनट सेकंड में आपका क्वेश्चन ये आराम से आप कर लोगे। ठीक है, चलते हैं, हम देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। अगला दूसरा विद्यार्थी है, वह 40% अंक लाता है और 25 अंक अधिक ले आता है। अधिकतम अंक क्या होंगे? जब वह 30% लाता है तो माइनस 25 रह जाते हैं, यानी कि 25 अंक कम रह जाते हैं। वह जब 40% अंक लाता है तो पास होने के भी वो 25 एक्स्ट्रा ले आया। तो बीच में कितने डिफरेंस है? 10। 10 कितने के बराबर हो गए? 50 के। 10% के बराबर कितने अंक हो गए? 50। तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 500। आंसर आ गया आपका 500। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी जो 30% अंक प्राप्त करता है, एक विद्यार्थी जो 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, और अंकों से फेल हो जाता है। पांच अंकों से फेल हो जाता है तथा एक दूसरा विद्यार्थी तथा एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, है 40% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम पास अंकों से 10 अंक अधिक लाता है। अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम पास अंकों से 10 अंक अधिक लाता है। 10 अंक अधिक लाता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? अधिक अंक लेके आता है। तो आगे क्या पूछा है? उसे पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए? तो उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? ये आपका क्वेश्चन है। तो उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जो कि 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो गया। 30% अंक लाया और 5 अंकों से फेल हो गया, -5। अब दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लाया और वह 5 से 10 अंक
अधिक ले आया। कितने ले आया? 10 नंबर अधिक लेके आया। अब क्या कहा है कि उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो बीच में कितना डिफरेंस है? 10। 10 कितने के बराबर हो गया आपका? 15। 10% बराबर कितना हो गया आपका? 10% बराबर आपका हो गया 15। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10%, सॉरी ये हो गया 10% बराबर 15, और आपका क्या कहा है? 10% बराबर 15 हो गया। उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? अच्छा, तो जब वह 30 अंक लेके आया, 30% अंक लाता है, तो कितने गुना हो गया? ये हो गया आपका 3 गुना। ये हो गया आपका 3 गुना, और इसको 3 गुना करेंगे तो कितना हो गया आपका? 45। इसको 3 गुना करा, इसको 3 गुना। क्या कहा इसने? इसने कहा था एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो 10% बराबर 5 अंक है, 10% के बराबर 5 अंक, सॉरी क्या कहते हैं, 15 अंक है। तो 30% बराबर कितने अंक हो गए? 45। 10 का 3 गुना 30, 15 का 3 गुना 45। अब उसने कहा जब वह 30% अंक लाया था तो 5 अंकों से फेल हो गया था। जब वह 30% अंक लाया था, यानी कि जब वह 45 अंक लाया था तो वो 5 अंकों से फेल हो गया था, यानी कि वह अगर 5 नंबर और ले आता, जब वह 5 नंबर और लिया था तो वो पास हो जाता। पास कितने नंबर पे होगा? वो पास हो जाएगा वह 50 नंबरों पे। उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? उसको 50 पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए। आंसर आ गया आपका 50 नंबर पास के लिए। ये क्या है? पास। अब आपसे पूछ लिया जाता है उसके अधिकतम अंक क्या होंगे? अधिकतम अंक 100%। कितने गुना करेंगे आपको? 100% है, 10 का 10 गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका इंटू 10, सॉरी 10 नहीं है, 15 को 10 गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका 150। 150 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 15 और 10 गुना करा, हाँ ये हो जाएगा आपका 150। एक जीरो इधर लग जाएगी, एक जीरो इधर लग जाएगी। आंसर क्या हो जाता? अगर पूछता अधिकतम अंक कितने हैं तो आपके अधिकतम अंक आ जाते हैं 150। 100 के बराबर 150। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर आप वैसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा 100 बटे, आपका आ जाएगा 100 बटे 10 इंटू 15। इसको काटेंगे 0 से 0 और ये आ गया आपका 150। इस तरीके से भी कर लेंगे या डायरेक्ट कर लीजिए, तो आंसर आ गया आपका 50। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी जो 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, वह विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि वह 5 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। अगला विद्यार्थी 40% अंक लाता है और वह 10 नंबर पास से भी अधिक ले आता है, जितने पास होने के लिए चाहिए तो वह 10 नंबर अधिक ले आया। अगला क्वेश्चन है, तो उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? जब वह 30% अंक लाया तो माइनस रह गए कितने? 5। जब अगला विद्यार्थी 40% लाया तो प्लस के कितने आ गए? 10। तो बीच का इनका डिफरेंस कितना है? 10। 10 का डिफरेंस कितना है? 15 हो जाएगा। माइनस के 5 प्लस के 10 आपका हो जाएगा 15। 10% बराबर 15। पास होने के लिए चाहिए थे उसे 5 अंक और, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा? आपको 10 को 30% करेंगे 3 गुना, 15 को 3 गुना करेंगे 45। अगर उसके 30% आए थे, 30% बराबर कितने हैं? 45। जब उसके 45 नंबर आए थे, अंक आए थे, तो वह 5 अंकों से फेल हो गया था, तो वो 5 इसमें प्लस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा पास होने के लिए उसे 50 अंक चाहिए थे। उसे 50 अंक क्या चाहिए थे पास होने के लिए? ठीक है, अब पूछ लिया जाता अगला विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो अगले विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? प्लस 10 कर लो। अगले विद्यार्थी जो 40% बराबर हो गया आपका 60। 40% बराबर हो गया आपके 60 अंक। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा 50 अंक उसको पास होने के लिए चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आराम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी जो 20% अंक प्राप्त करता है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी एक परीक्षा में एक विद्यार्थी जो 20% अंक प्राप्त करता है, जो 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, और 5 अंकों से फेल हो जाता है, अंकों से फेल हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आगे कहा है क्वेश्चन ने, तथा एक दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, तथा एक दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और अंक प्राप्त करता है और प्राप्त करता है और पास से जो न्यूनतम अंकों से 20 अधिक लिया था, और जो और पास अंकों से 20 अंक अधिक ले आता है, पास से 20 अंक, पास अंकों से 20 अंक अधिक लाता है, 20 अंक अधिक लाता है, तो पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं? तो पास होने के लिए कितने अंक जरूरी है? पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं, यह है आपका क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी, एक परीक्षा है, उसमें एक विद्यार्थी के 20% अंक आते हैं और वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि उसके 5 अंक और आ जाते तो वह पास हो जाता, तो -5 आए उसके अंक। तथा दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक अधिक आ जाते हैं उसके, 20 अंक अधिक प्लस के 20, बीच का डिफरेंस 10% बराबर क्या हो जाएगा? -5 प्लस के 20 आपका हो जाएगा 25। 20% 10% बराबर आपका क्या हो गया? 10% बराबर आपका हो गया 25। अब वह 20% अंक लाया और 5 अंकों से फेल हो गया, तो पहले हम निकालेंगे 20% बराबर क्या आएगा। ये हो गया इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना हो जाएगा आपका 50। 20% बराबर कितना हो गया? 50। अगर वह 50 अंक लाया था तो वह कितने अंकों से फेल हो गया? 5 अंकों से। इसमें क्या करेंगे? +5 आपका हो जाएगा। पास होने के लिए उसको 55 अंक चाहिए थे, वह 5 अंक लाता तो और पास हो जाता, यानी कि उसको 50 + 5 55 अंक पास होने के लिए चाहिए थे, उसको 55 अंक लाने थे और वह पास हो जाता। ठीक है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 20% अंक लाता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि वह 5 अंक ले आता तो वह पास हो जाता। दूसरा विद्यार्थी 30% अंक लाता है और 20 अंक अधिक ले आता है, यानी कि जब वह 20% अंक लाया तो 5 नंबर कम ले आया, जब वह अगला विद्यार्थी 30% लाया तो वह 20 अंक अधिक ले आया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10। 10 के बराबर क्या हो जाएगा? -5 प्लस का 20 25। 10% बराबर 25। क्या कहा उसने? जब वह 20% अंक लाया तो 5 अंकों से फेल हो गया, तो ये इसका आसपास का है, तो इसे निकालेंगे।
10 का 2 गुना 20 और 25 का 2 गुना 50। 50 अंक लाया था, जब है 20% के बराबर 50 है, जब है 50 अंक लाया तो 5 अंकों से फेल हो गया, तो वो 5 इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा। पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए थे, उत्तीर्ण होने के लिए उसको 55 अंक चाहिए थे। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से यहां तक बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है, एक कार्यकाल में 40% महिला कर्मचारी हैं। एक कार्यकाल में 40% महिला हैं। अगला है महिला कर्मचारी हैं। अगला है इसमें, उसमें से 40% और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया। उसमें से 40% महिला और 60% पुरुषों ने मेरे हक में पक्षों में मतदान किया। उसमें से 40% महिला और 60% पुरुष ने मुझे मतदान किया। मुझे मतदान किया या मेरे पक्ष में ही, मेरे पक्ष में मतदान किया। तदनुसार मैं मेरे मतों का कितना प्रतिशत रहा। तदनुसार मैं मेरे मतों का कितने प्रतिशत रहा। ये आपका क्वेश्चन। करते हैं, क्वेश्चन है, लोग कितने होंगे 100%, जिसमें से 40% महिला हैं और 60% आपके पुरुष हो गए। जिसमें से 40% महिला हो गए, 40% महिला हो गई और 60% पुरुष हो गए। जब इसने क्या कहा है 40% महिला है, जब 40% महिला होंगी तो ऑटोमेटिकली 60% पुरुष होंगे, ये तो सोचने वाली बात है, तो 60% पुरुष हो गए। उसमें भी इसने क्या कहा है, यहां पर ध्यान दीजिए लैंग्वेज में, उसमें से 40% महिलाओं ने वोट दिए और 60% पुरुषों ने वोट दिए, यानी कि 40 का 40% क्या आ जाएगा 16, 0 से 0, ये 40, 4 चौक 16 तो महिलाओं ने वोट दिए और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनको काउंट नहीं करते हैं, वैसे कर लेते हैं, बाद में देखेंगे शॉर्ट वाला। हाँ, तो कितना बचा, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गए 2, 24 महिलाओं ने वोट नहीं दी। 60 में से 60% महिलाओं ने वोट किए, 36 पुरुषों ने वोट किए, कितने ने नहीं किए 4, 5 में से 3 गए 2, 24 ने मत नहीं किए और इन्होंने लोगों ने मतदान किया। अब इसने कहा है कि मुझे मेरे मतों का कितना प्रतिशत रहा, तदनुसार मेरे मतों का कितना प्रतिशत रहा, कितना रहा 16 प्लस 36, 6 दूनी 12, 3 4 और 1 5, 52% मेरे मत में रहे, मेरे मत
मेरे पक्ष आएगा, मेरे पक्ष में मतदान रहा, मतदान रहा। आंसर आ गया 52। मेरे पक्ष में कितने परसेंट मतदान रहे? मेरे पक्ष में रहे 52%, 52% मेरे पक्ष में मत रहे या मत रहे, मत रहे। आ गया आपका आंसर। एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। एक कार्यकाल में 40% महिलाएं हैं, यानी कि 100% की 40 महिलाएं हैं फीमेल। ये जब 40% 100 का फीमेल हो गई तो ऑटोमेटिकली 60% मेल हो जाएंगे। अब उसमें कहा है उसमें से 40% महिला 60% पुरुष मेरे पक्ष में मतदान कर रहे हैं, यानी कि 40 का 40% पुरुष महिला पक्ष वो कर रही है मतदान मेरे में, और 60 का 60% कर रहे हैं पुरुष। तो मेरे पक्ष में कितने परसेंट मतदान आए? 16 प्लस 36 आपका हो जाएगा 52%, 52%। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सर्वेक्षण में यह पाया गया कि किसी सर्वेक्षण, हाँ, सर्वेक्षण में यह पाया गया कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में, किसी निर्वाचन क्षेत्र में, किसी निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदान पुरुष हैं। 55% क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष हैं। आगे है और शेष महिलाएं, और शेष महिलाएं। आगे कह रहा है 40% पुरुष मतदाता शिक्षित है। 40% पुरुष, 40% पुरुष मतदाता शिक्षित हैं, आगे कहा है और 33 सही 1/3 महिला मतदाता अशिक्षित हैं, और 33 सही 1/3% महिला अशिक्षित क्या है? अशिक्षित महिला मतदाता अशिक्षित है, महिला मतदाता अशिक्षित है। आगे कहा है क्वेश्चन में कितने प्रतिशत मतदाता शिक्षित हैं? कितने प्रतिशत मतदाता शिक्षित है? यह है आपका क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में 100% हैं लोग, जिसमें से कहा गया कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता जो हैं वो पुरुष हैं, 55% हैं मेल। तो 100 का 55% मेल है, तो फीमेल कितना होगा आपका? 45%। फीमेल 45 हो गया ना, जब 100 का 55% मेल है। आगे कहा है और शेष महिला है, तो शेष हो गई महिला। 40% पुरुष मतदाता शिक्षित हैं, 55 का 40% पुरुष क्या है आपके
मतदाता शिक्षित हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 5 एकम 5, 11 दूनी 22। 22 पुरुष शिक्षित हैं यानी कि एजुकेटेड हैं, और अनएजुकेटेड कितने हो गए आपके? 33। ये अनएजुकेटेड, ठीक है, ये हो गए आपके अनएजुकेटेड। आगे चले, आगे कहा है और 33 सही 1/3 महिलाएं अशिक्षित हैं। 33 सही 1/3 कितना हो जाएगा? 3 3 होती है, और ये हो जाएगा आपका 100/300। कितने का? 100/300 कितने का होगा आपका? 100/300 होगा आपका 45 का। कितने का? 45 का 1/3। अब इसको करते हैं 45, कितने का हो गया ये? 45/100, और ये कट जाएगा 3 नैम 3 के 3 एकम 3, 3 और 3 पंजे 15। कितना हो गया? 3 पंजे आपका हो जाएगा 15। 45 का, हाँ ये क्या आ जाएगा आपका? सही तो है, पहली प्रतिशत तो वहां गया ना। 45 इंटू 100/300, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 को काटेंगे, ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 45 कौन है? 45 का 15% जो है वो है अशिक्षित यानी कि अनएजुकेटेड है। 15 एजुकेटेड कितनी हो गई अब आपकी महिला? 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 30। 30% महिला है आपकी एजुकेटेड। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है तो कितने प्रतिशत मतदाता शिक्षित हैं? 22 + 30, 52% एजुकेटेड हैं। क्या आएगा? है शिक्षित, शिक्षित हैं। ये आपका आंसर है। आपका क्या आ गया? आंसर आ गया ये। एक बार देखते हैं क्वेश्चन। किसी सर्वेक्षण में यह पाया गया कि निर्वाचन क्षेत्र में 55% पुरुष हैं, मतदाता जो है 55% पुरुष है, यानी कि 100% का 55% पुरुष है, शेष महिलाएं, यानी कि 100% में से 55 पुरुष हो गए तो शेष महिला बची 45%। उसके बाद कहा है 40% मतदाता शिक्षित हैं, यानी कि ये 55 में से 40% मतदाता शिक्षित है, यानी कि 22 मतदाता शिक्षित हैं, 22%। उसके बाद कहा है और 33 सही 1/3 महिला मतदाता है अशिक्षित हैं। 45 का 33 सही 1/3 हो जाएगा 45 इंटू 100/300। 33 सही 1/3 कितना हो जाएगा? 100/300। ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 15 30 45, 15 आ जाएगा अनएजुकेटेड। तो 45 में से 15 माइनस किया 30 बचे, 30 कौन सी? एजुकेटेड। अब पूछा है कि 30% ये एजुकेटेड हो गए और 22% ये एजुकेटेड हो गए। अनएजुकेटेड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। तो एजुकेटेड कौन कौन है? 22 और 30 आपका हो गया 52 शिक्षित मतदाता शिक्षित हैं। कितने प्रतिशत मतदाता शिक्षित हैं? 52% मतदाता शिक्षित हैं। अब पूछ लिया जाता अशिक्षित कितने हैं? 33 + 15 कितना हो जाता आपका? 5 और 8, 3 और 5 8, और ये आपका हो जाता 48। 48% मतदाता अशिक्षित हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। अभी तक आपको कोई दिक्कत हो इस क्लास में या किसी में भी, किसी भी सब्जेक्ट में, कहीं भी, आप मेरे को क्लास में बता सकते हैं कमेंट में करके, क्लास के कमेंट में, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कोई भी समस्या है आप मेरे से जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है। और अब हम कल मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।